आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्चिंग इन एरेज। ओके बेटा, लीनियर सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को एरेज में देखने से पहले हमने एक चीज़ को समझना है, व्हाट इज लीनियर सर्चिंग इटसेल्फ। लीनियर सर्चिंग मींस, फॉर एग्जांपल, एरेज का कॉन्सेप्ट तो हमने अपने लेसन में ऑलरेडी देख लिया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है और इसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट स्टोर्ड है। ठीक है, और एरे का नाम है नेम्स। अब इसमें हमने अगर सर्च करना है कोई एक स्पेसिफिक नेम, तो लीनियर सर्चिंग मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंडेक्स सर्च फॉर द वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन। अगर हमें वो वैल्यू इस इंडेक्स पोजीशन पे नहीं मिलती तो वी विल सर्च फॉर द वैल्यू ऑन नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन। यहाँ भी नहीं मिलती तो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन, यहाँ नहीं मिलती तो इससे अगली इंडेक्स पोजीशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा जब तक हमें वो वैल्यू नहीं मिल जाती है। फॉर इंस्टेंस हमें इस स्टेप पे वो वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे और आउटपुट कर देंगे कि वैल्यू जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो हमें मिल गई है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सुडो कोड। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एरे है नेम्स, और हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, so input a name, you get a name as an input and find it in the 1D array containing 10 names. अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। एज वी आर गोइंग अहेड विद सर्चिंग, तो हम लोग एक फ्लैग यूज करते हैं फाउंड, और इसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स। इट मींस हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली आवर सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, या हमें वैल्यू नहीं मिल रही। और वैसे आप ऐसा ना करें तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके पे भी से भी समझ सकते हैं कि फाउंड के वेरिएबल में अगर हमारे पास इनिशियली उसका स्टेटस फॉल्स है, तो जब हमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, हमारा सर्च सक्सेसफुल होगा, तो हम फाउंड के स्टेटस को चेंज कर देंगे फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू। अगर आप इसे इनिशियली ट्रू कर देते हैं और बाद में फॉल्स करते हैं तो वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होगा, अदरवाइज वो भी आंसर हमारा वैलिड होगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आप देखें कि उसने हमें बोला है कि इनपुट अ नेम एंड फाइंड इट इन द 1D अरे। उसने सिर्फ हमें उसे फाइंड करने को बोला है, उसने ये नहीं कहा कि वो नेम कितनी बार अपेयर हो रहा है। तो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये कहता कि आप सर्च करेंगे वो नेम लिस्ट के अंदर कितनी बार आ रहा है, तो हम उसे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ उसका कोड लिखते हैं। तो अभी हमने फाउंड फॉल्स कर दिया, और इसके बाद हम यूजर से इनपुट ले देते हैं, जिससे जिस इनपुट को हमने सर्च करना है। प्लीज एंटर a name to find। अब मैं उसे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ इनपुट। वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं नेम टू फाइंड। इट मींस जो मैंने यूजर से इनपुट ली वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी जिसका नाम है नेम टू फाइंड। अब हम उसे सर्च करते हैं। इंडेक्स को हम इनिशियलाइज कर देते हैं एज आर एरे इज स्टार्टिंग विद इंडेक्स पोजीशन 1, और रिपीट। अब वाई वी आर यूजिंग रिपीट, वेयर एज हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन। रिपीट हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर हमें विद इन ड्यूरिंग द सर्च, अगर हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू मिल जाती है, तो रादर देन सर्चिंग फॉर एंटायर एरे हम वहीं पे स्टॉप करेंगे और आउटपुट कर देंगे सर्च इज सक्सेसफुल। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ नेम्स एट इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेम टू फाइंड, देन हमारे पास फाउंड का स्टेटस क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, फाउंड ट्रू। और साथ में हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमने हमने ये भी बताना है कि वो किस इंडेक्स पोजीशन पे वो नेम पड़ा है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं पोजीशन का, और इस वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं इंडेक्स की वैल्यू, जिस स्टेप पे हमें वो वैल्यू मिल गई।
और अगर ये क्राइटेरिया हमारा पास नहीं होता तो हम क्या कर देंगे, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, सो दैट वो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जाके वैल्यू को सर्च करे। नाउ दिस लूप विल कंटिन्यू until द सर्च इज सक्सेसफुल मीन्स फाउंड। अगर हम सिर्फ फाउंड लिख देते हैं तो इट सेल्फ मीन्स कि हम कह रहे हैं फाउंड इज ट्रू। और कब तक सर्च करता रहे, जब तक हमारा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एरे हो जाता। तो इस वक्त एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आर ऑलरेडी नोन, तो मैं मेंशन कर देता हूँ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। नाउ एज्यूमिंग कि हमें नेम जो है वो ये सेवेंथ इंडेक्स पोजीशन पे हमें नेम मिल जाता है। ठीक है। तो उससे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे नेम, यूजर ने फॉर एग्जांपल कोड स्टार्ट हुआ, उसने एक नेम इनपुट कर दिया, फॉर एग्जांपल वो नेम है हमारे पास रजा। रजा इनपुट किया तो हमारा प्रोग्राम उसे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के ये जो 1D है इसकी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे सर्च करेगा कि जो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा है क्या वो इक्विवेलेंट टू रजा है। अगर होगा तो फॉरन फाउंड ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज वो इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेगा और सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे जाके नेम सर्च करेगा। यहाँ भी ना मिला, थर्ड पे भी ना मिला, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमें सेवेंथ इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू मिल गई। तो उसके बाद एट्थ और नाइन्थ और टेंथ पोजीशन को चेक करने की लॉजिक नहीं रह जाती। इसलिए हमने कहा कि जैसे ही वो सर्च हो गया तो हमने कहा वो स्टॉप करे। अब हम इसमें एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे टू गिव आवर आउटपुट। तो इफ फाउंड देन आउटपुट सर्च इज सक्सेसफुल, name found in the list at index position colon डबल कोट्स क्लोज। और वो पोजीशन का किस वेरिएबल में है, पोजीशन में। पोजीशन। ठीक है। एल्स इट मींस हमारे पास वैल्यू फाउंड नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, हम आउटपुट कर देंगे सर्च अनसक्सेसफुल। नाउ इट्स अप टू अस और ऑन द सिनेरियो कि हमने एज पर द सिनेरियो क्या आउटपुट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि अगर हमने यूजर से एक वैल्यू इनपुट की और उस वैल्यू को हमने अपने एरे में सर्च किया, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो हमने कह दिया कि वो वैल्यू मिल गई और हमने उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट मैसेज दे दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन सिनेरियो को हम थोड़ा चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने एक वैल्यू इनपुट करानी है यूजर से और उस वैल्यू को हमने एरे में सर्च करना है कि वो वैल्यू कितनी बार अपेयर हो रही है एरे में, ये एग्जिस्ट करती है। ओके। अब हमने यूजर से इनपुट लेनी है। अब उसी सिनेरियो को ले लेते हैं, बट दिस टाइम आई हैव टू काउंट दैट हाउ मेनी टाइम्स दैट स्पेसिफिक नेम इज बीइंग सर्च्ड, या वो कितनी बार अपेयर हो रहा है, ये एग्जिस्ट करता है इन द लिस्ट। अब मेरे कोड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि मेरे पास काउंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आई विल इनिशियलाइज काउंट टू 0 और मैंने आउटपुट मैसेज दे दिया टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, आउटपुट प्लीज एंटर। क्योंकि एरे का नाम नेम है, हम उसमें नेम ही सर्च कर सकते हैं, इसलिए हम सेम सिनेरियो को लेके चल रहे हैं। प्लीज एंटर अ नेम
टू फाइंड, ठीक है। और ये हो गया इनपुट। हमारे पास नेम के वेरिएबल का हम ले लेते हैं नेम टू फाइंड। इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूजर इनपुट करता है। और अब हम इसे सर्च करेंगे इन द एरे, और इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर इंडेक्स 1 to 10। मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे 10 थी। अब नाउ व्हाई आई हैव यूज्ड फॉर लूप। फॉर लूप इसलिए बेटा यूज किया कि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि अगर हमारी सर्च पहले सक्सेसफुल हो जाती है तो हम अपनी सर्चिंग को स्टॉप करें और आउटपुट कर दें सुटेबल मैसेज। यहाँ पर उसने बोला है कि कितनी बार एरे में या लिस्ट में एग्जिस्ट करता है वो स्पेसिफिक वैल्यू। तो हमने क्या करना है, हमने पूरे अपनी एरे को सर्च करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, बाकी कोड हमारा सेम हो जाएगा, इफ नेम्स at index is equals to name to find, then वहां पर क्राइटेरिया था कि हमने फाउंड को इनिशियलाइज किया था। फाउंड तब यूज होगा जब एक बार सर्च करना है, यहाँ पर एक बार सर्च तो नहीं करना, मल्टीपल टाइम्स करना है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। इट मीन्स अगर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे मुझे वो नेम मिल गया जो यूजर सर्च कर रहा था, तो एक बार मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। एंड इफ नो एल्स, क्योंकि एल्स में तो हम इंडेक्स को तो इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे, वो फॉर लूप की वजह से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा। तो दिस वे दिस लूप विल आइटरेट 10 टाइम्स, और हर वैल्यू को चेक करेगा कि अगर वो वैल्यू जो है वो इक्वल टू नेम टू फाइंड है तो ये काउंट को इंक्रीमेंट करता जाएगा। एंड इसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट में दे देंगे इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि हमारे पास वैल्यू एक बार एटलीस्ट जरूर मिली होगी। तो हम आउटपुट कर देते हैं, देन आउटपुट द सर्च्ड वैल्यू exists in the list, comma count, comma times। अब ये इसमें आउटपुट कर देगा द सर्च वैल्यू एग्जिस्ट इन द लिस्ट 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, जितनी बार वो वैल्यू का काउंट की वैल्यू उसमें जो पड़ी होगी। एल्स एल्स हम क्या कर देंगे, आउटपुट नेम डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग क्या सुटेबल मैसेज देते हैं टू द यूजर, ताकि उसे पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, कि जो वैल्यू वो सर्च कर रहा है इधर दैट वैल्यू एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट, ये चीज़ उसे वहां से पता चलेगी। ठीक है, ओके। अब ये बात हो गई कि जहां पर हम एक नेम को सर्च करें। अब अगर यहीं पर मैं बात करूं कि हम एक नंबर को सर्च कर रहे थे, तो ऑब्वियसली नेम डिफरेंस किस चीज़ का आएगा इस कोड के अंदर, इस कोड में सिर्फ डिफरेंस आएगा एरे के नेम का और वेरिएबल का। यहाँ हम नेम टू फाइंड कर देते हैं, वहाँ हम वेरिएबल नाम टू फाइंड कर देंगे। ठीक है, देन डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि हमारे पास किस तरीके से वो सर्चिंग करवा रहा है। सर्चिंग मीन्स के आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी कि हमने हर इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को देखना है अगर हमने पूरे एरे को इंटायरली सर्च करना। अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हम उसके बाद की रिमेनिंग वैल्यूज को सर्च नहीं करेंगे और अपनी सर्च को हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो दिस वाज फॉर टुडे। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो लीनियर सर्चिंग इन 1D एरे है। थैंक यू।